बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा। चिराग पासवान के ऊपर सवाल उठा रहे, मांझी जी के ऊपर सवाल उठा रहे। सार्वजनिक तालाब होते थे उनमें पानी पीने नहीं दिया जाता था। चिराग पासवान होते आज कुर्सी पर आए तो बाबा साहब का सिर्फ देना। नीतीश कुमार है वो चिपकने, उनका रीढ़ विहीन नेता है नीतीश कुमार जी। चिराग पासवान मांझी जी को शर्म करना चाहिए, डूब मरना चाहिए। इसके बेटा जाते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए तो मंदिर को धोया जाता है। आपको बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब भी एक भगवान का रूप है। साहब को जिस तरह से अपमान किए हैं, पूरा देश को, जनता को अपमान किया। अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह माफी मांगो, दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज। अभी मेरी मौजूदगी है बोधगया के मगध विश्वविद्यालय के गेट के पास और यहाँ पे जो है आप जान ही रहे हैं कि जैसा कि पूरे देश में जो है बाबा भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर के अमित शाह ने जो किया है, संसद में जो बयान दिया है राज्यसभा में, उसको लेकर के गली गली चौक चौराहे पर जो है अपमान के लेकर के अमित शाह से माफ़ी मंगवाने को लेकर के सभी लोग जो है सड़क पर उतर चुके हैं और उनके जगह जगह पुतला दहन किया जा रहा है। वहीं जो है मगध विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय जनता दल के छात्र संघ नेताओं द्वारा भी आज मगध विश्वविद्यालय के मेन गेट के पास जो है तो उनका अमित शाह का जो है माफ़ी मंगवाने के लिए, इस्तीफा देने के लिए, देश के दलितों एवं पिछड़ों के न्याय के लिए ये लोग जो है पुतला दहन किए हैं और सीधे तौर पर ये लोग बोल रहे हैं कि अमित शाह इस्तीफा दो, नहीं तो माफ़ी मांगो। तो ये यहाँ पे जो है छात्र संघ के नेता लोग हैं, उनसे भी मिलेंगे और बात करेंगे क्या कुछ इनका मांग है, क्या कहना है आपका। देखिए, सबसे पहले आपका जनजोश को धन्यवाद। और विगत 2 दिन पहले सांसद भवन में जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को अपमानित किया गया है, बहुत निंदनीय है, दुखद है। छात्र राष्ट्रीय जनता दल कड़ी निंदा करती है। आज छात्र राष्ट्रीय जनता दल इकाई मगध विश्वविद्यालय द्वारा अमित शाह को पुतला दहन किया गया। अमित शाह को बता देना चाहते हैं कि आपको पता नहीं है, आप बाबा साहब को जिस तरह से अपमान किए हैं, पूरा देश को, जनता को अपमान किए हैं। बोलते हैं कि बाबा साहब से अच्छा है कि नाम अंबेडकर जो नाम लेते हैं उससे अच्छा भगवान का नाम लेते हैं तो 7 जन्म तक स्वर्ग में जाते हैं। अमित शाह, आपको बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब भी एक भगवान का रूप है। बाबा साहब को जिस तरह से आपने अपमानित किया है, बहुत बड़ी गलती किए हैं। बाबा साहब देश के हर जनता के कण कण में बसते हैं। बाबा साहब एक भगवान का रूप है। आज बाबा साहब नहीं होते, संविधान नहीं होता, तो आज हम सब गरीब गुरबा छात्र, किसान, मजदूर का बेटा, दलितों का बेटा, बैकवर्डों का बेटा, अल्पसंख्यकों का बेटा को अधिकार नहीं मिलता। जिस तरह से आपने भाजपा सरकार अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं, आप यही ना चाहते हैं कि सब बाबा साहब को बनाया हुआ संविधान का खत्म करें और मनुस्मृति द्वारा भारत को चलाने का काम करें। कतई कभी नहीं चलने देंगे। आपका सोच कभी सफल नहीं होगा। बाबा साहब का अपमान करके बहुत बड़ा भूल किया, गलती किए हैं। ये तो अमित शाह कह रहे हैं कि भगवान के नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते, 7 जन्मों का पाप कट जाता। जी, अमित शाह को शर्म करना चाहिए। बाबा साहब भी एक भगवान है, हम लोगों के बाबा साहब भी भगवान है। बाबा साहब नहीं होते तो आज हम लोग का अधिकार और हम लोग का हक नहीं मिलता। भाजपा और आरएसएस वाले संघी से सरकार चाहती है कि संविधान को खत्म कर मनुस्मृति द्वारा चलाएं, ताकि आप देख ही रहे ना, दलित के बेटा जाते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए तो मंदिर को धोया जाता है। उसी तरह से भाजपा सरकार चलाना चाहता है संविधान को खत्म करके। कतई नहीं होगा। अमित शाह और भाजपा अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और माफ़ी मांगना चाहिए। ये अमित शाह कह रहे हैं कि हमने जो बयान दिया है, बाबा साहब को कोई अपमान नहीं किया है और वो अपने बयान पे जो है कायम है, अडिग हैं, और उसका बयान का समर्थन मोदी जी भी कर रहे हैं। जी, आप तो देख ही रहे हैं, खुले में अपमान किए हैं। पूरा उसका वीडियो वायरल हो रहा है। अमित शाह के सीधे तौर पर बोले हैं
कि अंबेडकर 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 आज के फैशन बना लिया है। अंबेडकर से अच्छा है भगवान के नाम लो, 7 जन्म तक स्वर्ग में जाइएगा। ये अपमानित नहीं हुआ तो क्या हुआ? इनको क्या कहिएगा? चिराग पासवान जी दलित के नेता हैं, मांझी जी दलित के नेता हैं। चिराग पासवान मांझी जी को शर्म करना चाहिए, डूब मरना चाहिए। आप बोलते हैं कि दलित के नेता हैं, जनता को अंधकार में रखना चाहते हैं। आज बाबा साहब को अपमान किया गया। अगर बाबा साहब नहीं होते तो चिराग पासवान के भी कोई नहीं जानता, और नहीं जीताराम मांझी के भी कोई जानता। और उस कुर्सी पर मांझी नहीं होते और नहीं चिराग पासवान होते। आज कुर्सी पर आए तो बाबा साहब का सिर्फ देना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देना है। और उस पर आज चुप्पी है, मुँह में ताला कर बैठे हुए। शर्म आना चाहिए जीताराम मांझी को और चिराग पासवान को, डूब मरना चाहिए। कुर्सी को लालच करते, कुर्सी के चलते हुआ बाबा साहब को अपमानित पे कुछ बोल नहीं रहे हैं। अभी विधान जब अमित शाह, मान लिया जाए अमित शाह अभी जिस प्रकार से अड़े हुए हैं, मोदी जी अड़े हुए हैं, पूरा बीजेपी का कुनबा, एनडीए का कुनबा अड़ा हुआ है। अगर ये लोग माफ़ी नहीं मांगते, इस्तीफा नहीं देते हैं, तो क्या आप लोगों का ये जो धरना प्रदर्शन जो चल रहा है ये आगे कायम रहेगा? ये अगर अमित शाह माफ़ी नहीं देते हैं, माफ़ी नहीं मांगते, इस्तीफा नहीं देते हैं, तो हम लोग छात्र राष्ट्रीय जनता दल सड़क से लेकर सदन तक जाने का काम करेंगे और लगातार इस प्रदर्शन चालू रहेगा। और लगातार अमित शाह का पुतला दहन होगा और लगातार प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अमित शाह को माफी मांगना होगा तो मांगना होगा, इस्तीफा देना होगा। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो देखिए ये लगातार ये जो है छात्र राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोग जो हैं, युवा छात्र हैं, युवा जोश है, और ये लोग लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी अधिकार के दिलवाने वाले भगवान का अपमान जो हुआ है उसको हम लोग सहन नहीं करेंगे, इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, माफ़ी मांगना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष यादव हुआ। जिस तरीके से अमित शाह जी ने सदन के अंदर जिस संविधान के तहत उन्होंने शपथ लेकर गृह मंत्री का पोस्ट संभाला है, उन्हीं व्यक्ति जो संविधान के शिल्पकार हैं डॉक्टर अम्बेडकर को जिस तरीके से अपमान किया है वो निंदनीय और विरोध करने के लायक है। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करता हूं कि अविलंब अमित शाह जी का गृह मंत्री का पोस्ट से इस्तीफा लिया जाए और अमित शाह को भी या तो माफ़ी मांगे या इस्तीफा दे देना चाहिए। और भी हम जानना चाहेंगे आप लोग के जीवन में बाबा साहब किस तरह से इम्पैक्ट किए हैं? आज से 1947 के पहले स्थिति क्या थी? दलितों और जो पिछड़ों जातियों के लोगों के क्या था? जो सार्वजनिक तालाब होते थे उनमें पानी पीने नहीं दिया जाता था। करोड़ों लोगों को जो थे इससे उपजाति थे, उनका विद्यालय में नामांकन नहीं दिया जाता था। अगर वो नहीं होते तो पिछड़ा दलितों, आदिवासियों, महिलाओं को समुचित हक नहीं मिलता। उन्होंने जिस तरीके से संविधान बनाया, जैसे प्रारूप किया, उन्होंने पिछड़ों दलितों के लिए योगदान दिया है। इसका पूरा देश अथी रहेगा, उनका गौरवान्वित महसूस करेगा। दलित नेता हैं चाहे और भी पिछड़ा नेता हैं, वो अधिकार के तहत जो है सदन में जा रहे हैं, वहाँ राजभोग सुख जो है ले रहे हैं। उनको क्या कहिएगा जो अभी शांत बैठे हुए हैं? बहुत से ऐसे नेता हैं जो हमारे भी नेता जो लोग हैं, बिहार से भी हैं, जो केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। उन्होंने क्या है, उन्होंने बाबा साहब के अति ये सम्मान के चलते उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, नहीं तो उनको केंद्र सरकार को जो है समर्थन वापस ले लेना चाहिए। नीतीश चाचा को क्या कहिएगा? नीतीश जी तो अभी एकदम शांत बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार को हम लोग कुछ नहीं करना चाहते। नीतीश कुमार जो है वो अपने आप में दर्शा रहे हैं, उनका अस्तित्व बिहार में खत्म होने वाला है। वो जो हुए वो है कुर्सी कुमार है, वो चिपकने, उनका रीढ़ विहीन नेता है नीतीश कुमार जी, समझे? रीढ़ विहीन, जिसका कोई अथी नहीं है। वो भी चाहते तो इस्तीफा ले लें, तभी सरकार गिर जाएगी। या समझे तो नीतीश कुमार का अपना कोई वजूद है? अगर नीतीश जी और नायडू जी चाहेंगे तो सरकार तो गिर ही जाएगी ना? एकदम गिर जाएगी और इनको अविलंब माफी मांगना पड़ेगा। और ये लोग दोनों जो है अपना सरकार में आते हैं, दलित और अल्पसंख्यकों के बदौलत आते हैं जी। हाँ, देखिए ये लोग तो वोट लेते हैं हमारे दलितों भाइयों का, पिछड़े भाइयों का, लेकिन इनको बारे में सोचते नहीं है। सबसे बड़ी तो इनको बारे में सोचते नहीं है, इनका कुछ करते नहीं है। यहाँ पे लगातार जो है ये छात्र लोग कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों को शिक्षा का अधिकार मिला है, जिस प्रकार से लोग जो है अपने अधिकार पा करके जो है जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लगातार जो है नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठा
रहे हैं, चिराग पासवान के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मांझी जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये लोग शांत है, ये भी जो है अपमान के बराबर ही है। लेकिन बाकी देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे चल करके इस प्रकरण में क्या होता है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।